मेरे दरबार में आने की कामना बहुत लोग करते हैं और बहुत सालों साल चिंतन भी करते हैं, लेकिन तुम्हें मौका मिला है ना मुझे पूछने का, फिर चाहे घर बैठे भी आराधना करने का। तो तुम ये मान लो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। जब समय बहुत विपरीत हो ना, उसी वक्त तुम्हारी भक्ति की परीक्षा होती है कि तुम मेरे विश्वास पर सब कुछ छोड़ते हो या फिर मुझे छोड़ देते हो। बस इतनी सी बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 24 के 24 घंटे ना तुम्हारा मन उतना ही लगा रहे मेरे चरणों में। कभी कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है, बहुत हल्का, बहुत अजीब सा महसूस हो सकता है, बहुत नकारात्मक भी महसूस हो सकता है, मगर यही वो क्षण होता है जब तुम्हारी भक्ति की परीक्षा होती है कि तुम उस पर कायम रहते हो या फिर तुम्हारी नकारात्मक सोच तुम्हें मेरे चरणों से दूर कर देती है। तो बस ये तुम्हारे मन की बात है, तुम चाहो तो इतना मुश्किल नहीं है। और तुमने मुझे नहीं चुना है, ये बात मैं आज दोबारा स्पष्ट कर देती हूँ, भविष्य में फिर कभी दोहराना मत। तुमने कभी मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। तुमने अपनी मर्जी से मेरी भक्ति नहीं करी है, मैंने करवाई है। तो इसलिए तुम मेरे दरबार में चुनकर बुलाए गए हो, और मेरे दरबार में जिसे बुलाया जाता है उसे कुछ ना कुछ कृपा तो जरूर मिलती है। तुम आंख बंद करते हो, अगर 2-4 पल के लिए ध्यान कर लेते हो ना, तो भी तुम्हें मेरे स्पर्श महसूस होते हैं और कहते हो कि माता रानी दर्शन नहीं देती। ऐसी कोई बात नहीं है, दर्शन मेरे मिलते हैं, आशीर्वाद मेरी मिलती है, मगर तुम्हारे आसपास के नकारात्मक लोग और परिस्थिति ने तुम्हें मजबूर कर दिया है। बस थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखो, बाकी तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे आरोप के जवाब मैं स्वयं दूंगी, तुम चिंता मत करो। जब तुम्हारे ये जो भी तुम अभी नया काम शुरू किए हो ना, इस काम को करने के बाद जब थोड़ा सा समय तुम्हें मिले, तो मेरी तुमसे ये सलाह रहेगी कि आराम कर लो, सारा सब कुछ कर लो। उसके बाद ना आगे तुम्हें कहाँ जाना है और कैसे जाना है उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करना। जहाँ भी जैसे भी जाना होगा ना, उसके बारे में बातचीत करके अच्छे से सोच विचार कर और उस पर निर्णय ले लेना, फैसले कर लेना। हर एक कन्या जो तुम्हारे आसपास आती है ना, उस रूप में मैं नहीं आ रही हूँ। वो जो कन्या आ रही है वो जरूरी नहीं है कि वो माता रानी ही हो जो कन्या का रूप लेकर आ रही है। हो सकता है कि वो वाकई में एक इंसान हो, लेकिन हाँ, हर एक कन्या जो तुम्हारे पास आ रही है उसके भीतर मैं हूँ, मेरा अंश है उसमें। तो और वो सिर्फ हर एक कन्या में नहीं, हर एक जीव जंतु जो यहाँ मौजूद है ना, उसमें मेरा अंश है। हर पल हर क्षण जो तुम अपने आंखों से देख रहे हो, अपने आप में महसूस कर रहे हो, हर एक चीज उसमें मैं हूँ। बिना जगदम्बा के यहाँ कोई भी चीज नहीं रह सकती। यहाँ तक कि जो मृत है या जो जीवित है, जो निर्जीव है या जो जीव जंतु है, सब कुछ में जगदम्बा है। बिन जगदम्बा के एक कण तक यहाँ टिक नहीं सकता। यही सच्चाई है और यही जगदम्बा तुम्हारे साथ है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे मुंह पर गाली या अपशब्द शोभा नहीं देते, यहाँ तक कि तुम्हारे मन में भी इन सारी चीजों की चिंतन शोभा नहीं देती। इसलिए उसे निकालो और फेंको अपने मन के बाहर। अपशब्द तुम कह मत कहो, जैसे तुम्हें सुनना पसंद नहीं है ना, ठीक उसी तरह मन में भी मत कहो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सब अच्छा होगा।